नमस्कार, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आज मुलायम परिवार को भाजपा दे सकती है बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज भाजपा में शामिल हो सकती है। आज सुबह 10 बजे पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं अपर्णा यादव। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर पार्टी वे आज ज्वाइन कर सकती हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दिल्ली में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। मुलायम की बहू हैं अपर्णा यादव और आज वे भाजपा का दामन थाम सकती है। हालांकि इससे पहले भी कयास थे कि वे जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन इसमें कुछ देरी हुई और आज दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर अपर्णा यादव भाजपा का दामन थाम सकती हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी परिवार की और यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर सकती है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी से। दिल्ली से हमारे साथ वे जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज 10 बजे का ये समय बताया जा रहा है, लेकिन कितनी संभावना है कि आज वे भाजपा ज्वाइन कर लेंगी? क्योंकि इससे पहले भी कयास लगाए गए थे कि वे ज्वाइन करेंगी जल्द। तो आज कितनी श्योरिटी है कि वे आज भाजपा में शामिल हो जाएंगे? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से अपर्णा यादव कल देर रात दिल्ली पहुंची हैं, इसके बाद से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि वो आज भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी का दामन थाम लेंगे। क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अपर्णा यादव हमारे संपर्क में है और हम उनको जल्द ही पार्टी ज्वाइन कराएंगे। और कल रात को जिस तरीके से बीजेपी के तमाम सारे बड़े जो नेता हैं उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई तो उनमें से भी कई सारे नेता लगातार ये कह रहे थे कि अपर्णा यादव कल भाजपा ज्वाइन करेंगे। यानी कि अपर्णा यादव दिल्ली आ चुकी हैं और दिल्ली में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहीं पे मौजूद है। चूंकि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है तो लिहाजा बीजेपी के सारे बड़े नेता यहीं दिल्ली पे ही मौजूद हैं और आज अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थाम लेंगे। हालांकि जिस तरीके से वो लखनऊ कैंट से लगातार विधानसभा सीट के लिए दावेदारी कर रही थी, अब देखना ये क्या बीजेपी उनको लखनऊ कैंट से लड़ाती है या फिर किसी अन्य सीट से। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि अपर्णा यादव को चुनाव जरूर लड़ाया जाएगा, लेकिन सीट शायद लखनऊ कैंट न हो, कोई अन्य सीट हो। तो ये काफी बड़ी दिलचस्प बात होगी जिस तरीके से यादव परिवार की वो बहू हैं और 2017 में उन्होंने लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उनको बीजेपी की डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने भारी मतों से हराया था। अब उसके बाद अब इस बार वो बीजेपी का दामन थामने जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव या फिर किसी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव की लगातार नजदीकियां रही हैं भाजपा नेताओं के साथ, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हो, चाहे फिर संघ के बड़े नेता रहे हो दत्तात्रेय होस बोले या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन तमाम सारे लोगों के साथ उनकी नजदीकी रही है। उनके तमाम सारे कार्यक्रमों में ये बीजेपी के बड़े नेता शिरकत करते रहे हैं और लगातार वो बीजेपी के पक्ष में बोलती भी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बार वो तारीफ कर चुकी हैं और ऐसे में आज वो बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। ये वो तस्वीरें भी अविनाश हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब वे अपने पति प्रतीक यादव के साथ जब सीएम पद ग्रहण किया था आदित्यनाथ ने, तब वे पहुंची थी उनसे मुलाकात करने। शिष्टाचार एक मुलाकात कही थी। लेकिन ये बताइए अविनाश, अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर यादव परिवार की तरफ से पूरी तरह से चुप्पी है इस पूरे मामले पर कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी, लेकिन किस तरह का डैमेज ये समाजवादी पार्टी को और परिवार को कर सकती है अपर्णा यादव की ये ज्वाइनिंग? जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से यादव परिवार की वो बहू हैं, लिहाजा इसीलिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा समाजवादी पार्टी के नेता। और अगर बात करें अपर्णा यादव की तो लगातार उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा रही है और वो समाजवादी पार्टी में बेहतर पद न पाने की वजह से ही बीजेपी की ओर अपना रुख करने लगी थी। जहां तक अगर बात करें तो प्रतीक यादव की, तो प्रतीक यादव ने कभी राजनीति में प्रवेश नहीं किया और न कभी राजनीति के रंग में वो दिखे। हालांकि जब 2017 में अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा था तो लखनऊ के कई हिस्सों में उन्होंने प्रचार जरूर किया था, लेकिन उस तरीके से वो राजनीति में सक्रिय नहीं दिखे हैं। अपर्णा यादव जरूर राजनीति और समाज सेवा दोनों जगह पे सक्रिय रही हैं। 2017 जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो काफी जोर शोर से प्रचार किया और इसके बाद वो तमाम सारे अन्य समाज सेवा के कार्यों में तमाम सारे उसके जरिए नेताओं के संपर्क में रही है। लिहाजा अब बीजेपी का दामन थाम के वो पूरी तरीके से राजनीतिक बन के और अब राजनीति करने जा रही है। तो ये दिलचस्प होगा कि यादव परिवार की जो बहू हैं वो अपनी पार्टी में जगह ना पा करके दूसरी पार्टी का दामन थाम रही है, क्योंकि अखिलेश यादव से जिस तरीके की उनकी अपेक्षा है शायद अखिलेश यादव उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको उस तरीके से जगह नहीं दे रहे हैं समाजवादी पार्टी में। और यही कारण है, बिल्कुल अविनाश आप सही कह रहे हैं, यही वजह हो सकती है कि वे अब बीजेपी की तरफ रुख कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए।
और चलिए अब बात इमरान मसूद की। लखनऊ से लौटने के बाद इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे समर्थकों से कह रहे हैं कि तुमने मेरे से इनके पैर पकड़वा दिए, मुसलमानों तुम सीधे हो जाओ, ये मेरे पैर पकड़ते फिरेंगे। क्या कहा है आप खुद सुनिए। पैर पकड़वा दिए, बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिए, बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिए। तो इमरान मसूद का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में शामिल ना होने की वजह से वे खफा हैं और इसी का गुस्सा और शायद इसी की नाराजगी भी उतार रहे हैं। बलराम पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बलराम, थोड़ी सी क्या इस वीडियो की क्या जानकारी है ये बताइए, ये कब की बात है और क्या नाराजगी इसी वजह से है कि समाजवादी पार्टी में वे शामिल नहीं हो पाए? बिल्कुल, इमरान मसूद ये चाहते थे कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थामे और बेहट सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं बनी। यही वजह है कि वो लखनऊ से लौटने के बाद जब सहारनपुर पहुंचे हैं तो 2 दिनों तक तो उन्होंने ना तो मीडिया से बात की ना किसी से बात की, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया और उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की वजह से हमने पैर तक पकड़े, लेकिन आज स्थिति ये है कि आप लोगों की फूट की वजह से हमें पैर पकड़ना पड़ रहा है, इसलिए हम सबको एक होना होगा, आप सबको एक होना होगा। आने वाले दिन में ये हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, हमारे पैर पकड़ेंगे। हालांकि ये वीडियो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बना लिया और उसके बाद इसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब हमने इमरान मसूद से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस वीडियो की सच्चाई क्या है। इमरान मसूद ने कहा कि हमने किसी के लिए कोई भी अपशब्द नहीं कहा, हमने जो भी कहा है अपने लिए कहा है और अपने समर्थकों से अपील की है कि वो हमारा साथ दें और 2022 के चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर वो दिखाएंगे कि इमरान मसूद के साथ जो अल्पसंख्यक समाज है वो खड़ा है। और यही वजह है उन्होंने अपने लोगों से अपील की कि आप लोग एकजुट होइए। तो जो राजनीतिक दल आज उनसे दरकिनार कर रहे हैं वो उनके साथ आएंगे और वो खुद उन्हें मनाएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी से जो उन्हें बेरुखी मिली है वो कहीं ना कहीं टीस इस वीडियो के जरिए दिखाई दे रही है और वो अपने समर्थकों से सही कह रहे हैं बलराम, और वो गुस्सा नजर भी आ रहा है जो अपने लोगों पर उतारते हुए वे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए बलराम आपका। तो यही वो वीडियो है जो इमरान मसूद का अब वायरल हो रहा है। क्या इमरान मसूद इसमें कह रहे हैं एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिए, बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिए, बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। इमरान मसूद इसमें कह रहे हैं कि अगर सभी मुसलमान एकजुट हो जाते हैं तो बाकी पार्टियां उनके पीछे पीछे आएंगी, लेकिन अभी तो इमरान मसूद का खुद का ठिकाना नहीं है। अब वे बीएसपी की तरफ रुख करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बीएसपी भी उन्हें शामिल कराएगी और क्या उनके साथ चुनाव लड़ना पसंद करेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि बीएसपी की ओर से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद और उन्होंने अब पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का मन बनाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिला, उन्हें पार्टी में शामिल नहीं कराया गया और इस वजह से अब ये गुस्सा, ये नाराजगी इमरान मसूद की नजर आ रही है। लखनऊ से जब वे वापस सहारनपुर गए तब का ये वीडियो बताया जा रहा है। रामपुर में चुनावी माहौल गर्म है। जेल में ही रहकर चुनाव अब लड़ेंगे आजम खान। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। रामपुर सीट से सपा के उम्मीदवार होंगे आजम खान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां बेटे अब्दुल्ला आजम
स्वार टांडा सीट से प्रत्याशी होंगे। आज दोपहर 2 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान औपचारिक ऐलान कर सकते हैं अब्दुल्ला आजम। सूत्रों के मुताबिक कल अखिलेश से मुलाकात कर रामपुर की 5 सीट के कैंडिडेट के सिंबल को लेकर रामपुर आए हैं अब्दुल्ला आजम और अब ये जानकारी है कि जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं अब्दुल्ला आजम। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ने का उन पर आरोप लगा था। 2017 में स्वार टांडा सीट से वे जीते थे। बसपा प्रत्याशी ने अब्दुल्ला की उम्र पर सवाल उठाए थे और चुनाव के बाद बसपा प्रत्याशी हाईकोर्ट भी पहुंचे थे और इसी के चलते 23 महीने तक जेल में रहना पड़ा अब्दुल्ला आजम को और अब वे बाहर आ गए हैं जेल से। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की और अखिलेश यादव जब कल एक प्रेस वार्ता कर रहे थे तब अब्दुल्ला आजम भी उसमें मौजूद थे और अब्दुल्ला आजम ये कहते रहे हैं कि जहां से पार्टी चाहे कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, अगर वे चाहें कि मैं चुनाव ना लड़ूं तो ऐसा भी हो सकता है। और अब रामपुर की 5 सीटों के कैंडिडेट के सिंबल को लेकर रामपुर आए हैं अब्दुल्ला आजम और अब देखना होगा कि आज जो एक वर्चुअल बैठक होने वाली है उसमें क्या ऐलान किया जाता है। आजम खां भी चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जेल में रहते हुए ही आजम खां चुनाव लड़ सकते हैं। और अब एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब HJS भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 11, 12 और 13 फरवरी को ये परीक्षा होनी थी। अगले आदेश तक अब परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो HJS की परीक्षा जो 11, 12 और 13 फरवरी को होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अब इसे स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही आगे आदेश दिया जाएगा कि कब इसे रीशेड्यूल किया जाता है। दिल्ली में आज भी जारी रहेगी भाजपा महामंथन की जो एक पूरी पैरवी है, एक पूरी जो लिस्ट है बैठकों की, वो आज भी जारी रहेगी। आज फिर से यूपी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। दरअसल भाजपा मुख्यालय पर आज फिर से कोर ग्रुप की ये बैठक होगी। आज चुनाव समिति के सामने संभावित प्रत्याशियों के नाम फिर से रखे जाएंगे। कल 5 घंटे तक ये कोर ग्रुप की बैठक चली थी। काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत सभी सीटों पर चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि कल जो 5 घंटे बैठक चली है उसके आज क्या नतीजे निकलते हैं और आज की बैठक में क्या कुछ फाइनल किया जाता है। तो दिल्ली में महामंथन का दौर चल रहा है और आज एक बार फिर से बैठेंगे ये तमाम दिग्गज और चर्चा की जाएगी। काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत सभी सीटों पर ये चर्चा आज होनी है। वहीं भाजपा ने तैयार कर लिया है अपने डिजिटल चुनाव प्रचार का रोड मैप भी। 23 जनवरी से भाजपा के डिजिटल चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी। 1.5 लाख लोगों तक की रैली करने की इसमें रणनीति बनाई गई है। सोशल मीडिया के जरिए भी प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का प्लान इसमें शामिल है। तो जहां सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों तक पहुंचा जाएगा, प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने की ये कोशिश होगी। 1.5 लाख लोग रैली करने की ये रणनीति है ताकि 1.5 लाख लोगों को इससे साधा जा सके। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव और टिकट वितरण को लेकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। आइए सुनते हैं कि आखिर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा। देखिए, अभी हमारी पार्टी में जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, हमने सभी प्रदेश के हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर जिले स्तर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, सभी की रायशुमारी हुई है। उसमें चूँकि हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सभी जगह से अनेकों अनेक दावेदारों के नाम आए हैं। वो सारे नाम हमने केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसमें रख दिए हैं। उसमें से अब जिन नामों पर भी फैसला होगा देश काल परिस्थिति के अनुरूप, उन सभी पर अपने समय से फैसला हो जाएगा। देखिए, अभी तो रैलियों से फुर्सत नेताओं को मिली हुई है और प्रत्याशियों पर ज्यादा जोर इस बार दिया जा रहा है। मथुरा की माट विधानसभा से भाजपा नेता SK शर्मा ने त्यागपत्र दे दिया है। टिकट कटने से नाराज
शर्मा ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने कहा कि पार्टी के आश्वासन के बाद से मैं अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैंने अपना सब कुछ पार्टी के लिए लगा दिया। आपने निजी पैसे, अपने पैसों से ही मैं जनता की सेवा करता रहा। मेरा कहना यह है कि मैं आज से भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैंने अपना बिजनेस बिल्कुल बर्बाद कर दिया पार्टी के चक्कर में। अपने परिवार को अपना छोड़ के मैं मथुरा में पूरा लगा हुआ हूँ। अपने निजी पैसे से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मैंने सेवा की जनपद में। इतना त्याग करने के बाद मेरे साथ बार बार विश्वासघात हुआ है। मैं नहीं कहूँगा, मैं तो ये कह सकता हूँ कि विश्वासघात ही नहीं, इतना बड़ा धोखा, वायदा खिलाफ। तो चुनावों में टिकट वितरण की ये प्रक्रिया ही ऐसी होती है। कई नेताओं के आंसू निकलते हैं तो कई का गुस्सा देखना पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। भाजपा ने सपा पर नफरत फैलाने वालों को टिकट देने पर सवाल उठाए थे और इन आरोपों का जवाब देते हुए अब सपा सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कहा कि भाजपा जानकार चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान कर रही है और सपा ने किसी भी अपराधी को टिकट नहीं दिया है। जनता इनके झूठे वादों और पिछले 5 सालों के कामों को देख चुकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, अब खुद ही सुनिए। हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। हसन साहब, ये बताइए कि नाहिद अली के टिकट जो समाजवादी ने दिया था, हालांकि उसको बाद में उनकी बहन को दे दिया, बदल दिया, इसको लेकर के भाजपा मुद्दा बना रही है। दूसरा, जो कांग्रेस में तौकीर रजा गए हैं बरेली वाले, उनको लेकर के मुद्दा बना रही है। आपको क्या लगता है कि भाजपा इस तरह से जो मुस्लिम चेहरे हैं उन पर जो सवाल उठा रही है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, पिछले 5 साल में अगर आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो ज़ीरो है। अब इनको वही अपना पुराना फार्मूला हिंदू मुसलमान करके राजनीति करो और भोले वाले हिंदुओं को बहकाकर अब वोट हासिल कर लो। लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। इस बार हमारे हिंदू भाई भी ये बात जानते हैं कि ये सब कुछ करने से ना तो उनको रोजी रोटी मिल रही है, ना नौकरियाँ मिल रही हैं, ना ही महंगाई कम हो रही है, ना ही खुशहाली आएगी। जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी घोषित कर रही है, अगर उन पर आपराधिक मुकदमे हैं तो उसको लेकर के भाजपा बहुत मुद्दा उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है। देखिए, आपराधिक छवि अलग बात है और अपराध साबित होना अलग बात है। आपराधिक छवि के लोग क्या बीजेपी में नहीं है? यूपी का शीर्ष नेतृत्व पे कितने मुकदमे थे जो वापस लिए गए? ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुद्दा जो है वो इस बार हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बल्कि इस बार जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, वो कारोबार का मुद्दा है और लोगों की ज़िंदगी का मुद्दा है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। बढ़ेंगे आगे। जालौन में पुलिस को कार से 50 लाख रुपए कैश मिला है। रैंडम चेकिंग के दौरान ये कैश पकड़ा गया है। इनकम टैक्स को अब इसकी सूचना दे दी गई है। गाड़ी में मौजूद युवक ने बताया है कि एक बैंक से दूसरे बैंक भेजा जा रहा था ये पैसा। आईटी अधिकारियों ने मामले की पुष्टि के साथ अब शुरू की है पैसा रिलीज करने की भी कार्रवाई। आटा थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर NH 27 का ये मामला है।